चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th की मैथ्स एनसीईआरटी। और पहले चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सब देखते हैं हम लोग। ठीक, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। ब्लैक एंड वाइट पे वीडियो बनाने का एक ख़ास रीज़न ये भी है, संसाधन की कमी है हमारे पास, आपको क्लियर दिखे और इजी समझ में आए, बस यही एक मकसद है। तो नंबर सिस्टम में बेटा सबसे पहले हम लोग सीखते हैं व्हाट इज़ नेचुरल नंबर। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है वो आपका काउंटिंग नंबर होता है। क्या होता है? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर बोले तो इसको हम कैपिटल एन से शो करते हैं और नेचुरल नंबर के सेट को करली ब्रैकेट में रखते हैं। ये आपका करली ब्रैकेट होता है। काउंटिंग नंबर होता है जहाँ से आप काउंट करना चालू करते हैं। आप स्कूल में कुछ काउंट करना चालू करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर अप्रोच करता है आपका इन्फिनिटी की तरफ। ऑलराइट, नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। ओके, फिर इससे बड़ा सा बड़ा नंबर आपका आगे आपको मिल सकता है नेचुरल नंबर में। ठीक, और सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो वो आपका 1 होता है। लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर की बात करें तो उसमें आप कह दोगे कि ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा भाई, क्योंकि एक ऐड करके आप उससे बड़ा नंबर बना लोगे, है ना। तो नेचुरल नंबर करली ब्रैकेट के अंदर होते हैं और ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो कि ऐसे होते हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास आता है होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर। बेटा होल नंबर क्या होता है, हम इस पर डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ आपको समझा दे रहे हैं मोटा मोटा। ठीक, ताकि जो बच्चे 8th में ध्यान नहीं दिए तो 9th में इजीली उनको समझ में आ जाए। होल नंबर क्या होता है? अगर हम इस नेचुरल नंबर के सेट में 0 ऐड कर दें तो ये आपका होल नंबर का सेट हो जाता है। इसकी भी सारी चीज़ें सेम। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर आपके पास है 0 और ग्रेटेस्ट होल नंबर की बात करेंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब है कि ये जो है हो ही नहीं सकता है। इससे बड़े बड़े नंबर आपको मिलते जाएंगे। अगर आपने कह दिया 9 सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है तो 9 से आगे 10, 10 से आगे 11, इस तरीके से। तो डब्लू से शो करते हैं आपको होल नंबर को। ओके, फिर तीसरे नंबर पे आता है बेटा आपका इंटीजर। क्या आता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है इसको आप जो है समझो। इंटीजर्स जो होता है एक सेट होता है पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स का। जैसे ये 0, इसके राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। तो ये बेटा यहाँ से देख रहे होगे आप, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। क्या हैं ये? पॉजिटिव इंटीजर। और ये सारे के सारे क्या चीज़ हैं? निगेटिव इंटीजर। बात समझ में आई आपको? निगेटिव दिख रहा है ना आपको। और 0 जो होता है बेटा वो आपका नॉर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। बहुत सिंपल सी बात है, हम सिर्फ और सिर्फ इस प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो आपके पास 15 रुपये हैं, 15 रुपीज़, अगर आपको कोई 0 दे तो भी कोई नंबर में चेंज नहीं आने वाला है, या 0 ले तब भी कोई चेंज नहीं आने वाला है। यानी कि प्लस माइनस करने पे 0 में कोई मतलब नंबर्स में कोई चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन अगर इसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो फिर नंबर आपका चेंज होगा। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल के लिए पॉजिटिव और निगेटिव के लिए इसमें कोई भी चेंज आने वाले नहीं हैं। तो नेचुरल नंबर को एन से शो करते हैं, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर को किससे शो करते हैं? तो बेटा इंटीजर को जेड से शो करते हैं। जेड से क्यों शो करते हैं? क्योंकि जेड बेटा एक जर्मन वर्ड है, एक आपकी बुक में है ज़ेहलिन, इससे आया है। और इसकी जो मीनिंग होती है टू काउंट। क्या होती है? टू काउंट, यानी कि गिनना, है ना। तो आप लोग गिनते हो इसके जैसे। और एक चीज़ आप बताओ, एक क्वेश्चन आपसे, आपको क्या इस होल नंबर के सेट में ये वाले सारे नेचुरल नंबर नहीं दिख रहे हैं आपको? और क्या इसमें आपको नेचुरल नंबर भी होल नंबर भी नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं ना। ठीक, जैसे 0 से हम लोग यहाँ से ले ले तो ये सारे के सारे होल नंबर होंगे। अगर सारे पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो ये सारे हमारे नेचुरल नंबर होंगे। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस होल नंबर के सेट में आपको इंटीजर दिखा क्या, तो आप बोलोगे हाँ इंटीजर्स इस तरफ वाले तो हैं,
पॉजिटिव वाले लेकिन नेगेटिव वाले इंटीजर्स नहीं है। इसका मतलब सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते और सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं है। इसी तरीके से नेगेटिव इंटीजर जो है ना तो वो होल है ना तो वो नेचुरल नंबर है। आई बात समझ में? इसको आप राइट डाउन कर सकते हो नोट्स बनाने के लिए, ठीक। इसके आगे हम बढ़ते हैं और हमारा इसके बाद नेचुरल होल इंटीजर के बाद सीखते हैं हम लोग रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? ओके, लेट्स सी। रेशनल नंबर क्या होता है? सुनो 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 सुनो। रेशनल नंबर, ओके सुनो। रेशनल नंबर जो होता है बेटा वो होता है रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। क्या होता है? रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। इसमें दो इंटीजर का रेशियो होता है। कैस फॉर्म में? P अपॉन Q के फॉर्म में, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये इसकी कंडीशन है कि Q आपका ज़ीरो नहीं होगा। और यहाँ पे P एंड Q दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं। ये बिलोंग टू का साइन हो जाता है। किससे बिलोंग करते हैं? इंटीजर से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? इंटीजर से बिलोंग करते हैं, है ना। तो समझते हैं। जैसे अब आपके पास लिख दें -3, एक इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर, और यहाँ पे 5, तो क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो आप कहोगे जी P भी आपका इंटीजर है, Q भी आपका इंटीजर है, ये एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर को बेटा हम लोग शो करते हैं Q से। किससे शो करते हैं? Q से। और Q जो आता है वो कम्स फ्रॉम क्वोशिएंट। किससे आता है ये? क्वोशिएंट से आता है। क्वोशिएंट का क्या मतलब है यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे बेटा हमें किसी नंबर 6 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 3 जो 6, आपके पास रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे जो आपके पास फाइनल आंसर क्या मिल रहा है? ये क्वोशिएंट ही तो है कि नहीं? बताओ, है ना। तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर से अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास एक क्वोशिएंट आएगा। तो हम लोग रेशनल नंबर को किससे शो करते हैं? Q से शो करते हैं। याद रखना, रेशनल नंबर को R से मत शो करना, ओके। तो इस फॉर्म में यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव हो या दोनों निगेटिव हो, 3 3 -5, ये भी आपका रेशनल नंबर है। ऑलराइट, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, -1 9 6 9 5, या फिर हम कोई भी नंबर चेंज कर सकते हैं 7। तो ये इस फॉर्म में है तो हमारे पास ये रेशनल नंबर होगा, यानी कि कुल मिला के कह सकते हो फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर ना हो तो क्या वो रेशनल नंबर है? जी हाँ, बिल्कुल है। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया 5, है ना। तो क्या 5 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है 5 रेशनल नंबर। इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो, लगा सकते हैं ना। तो ये आपके पास P हो गया, ये आपके पास Q हो गया, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर हम आपसे कहें कि क्या 0 रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल रेशनल नंबर, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं। हमारी कंडीशन क्या है कि Q की जगह पे हम 0 नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे हम लोग 0 नहीं लिखेंगे। ऊपर तो लिख सकते हैं ना। अगर हम लिख दें -9, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल ये रेशनल नंबर है। अपॉन में 1 लगा दो, हो गया P अपॉन Q के फॉर्म में, ठीक। तो यहीं तक था आपका इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे आगे। क्या देखेंगे? एक्सरसाइज। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, लेट्स सी। आपके पास एक्सरसाइज है, देखो ना, डिजिटल बोर्ड है हमारे पास, ठीक ना, कोई ऐसी लाइट की व्यवस्था, एक ब्लैक एंड वाइट का फॉर्मेट पसंद आया है, और सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है समझाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक। एक्सरसाइज 1.1 में बेटा बुक सब लोग अपने सामने ओपन करके रखना। अगर इसको पढ़ते हो तो आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन करेंगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है, इज़ 0 आ रेशनल नंबर? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इज़ 0 आ रेशनल नंबर? रेशनल नंबर, क्या आपके पास 0 रेशनल नंबर है? कैन यू राइट, फिर कह रहा है आपसे, कैन यू राइट इट इन फॉर्म P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों इंटीजर है और ये 0 के इक्वल है। आप क्वेश्चन जो है बुक में देखते रहना। तो आपसे कह रहा है कि क्या ये 0 आपका रेशनल नंबर है? तो अभी हमने जस्ट बताया है कि हाँ आपका 0 रेशनल नंबर है। तो आपको लिख देना यस 0 इज अ रेशनल नंबर।
जीरो आपका रेशनल नंबर है। तो कह रहा है कैन यू राइट इन फॉर्म पी अपॉन क्यू। तो बोलो यस, लिख सकते हैं हम। कैसे लिख सकते हैं? आपने जीरो लिखा, जीरो के नीचे क्या लगा दिया? 1। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया आपके पास क्या? पी, और ये हो गया क्यू। और क्यों देखो, क्यों आपका जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक, आई थिंक आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 6। देखो बेटा, इसके 2 मेथड होते हैं। ठीक, कितने मेथड है? 2 मेथड आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं, लेकिन हम आपको सबसे इजी वाला बताते हैं। इजी वाला क्या बोलता है? सुनो, आपको ये नंबर लिख लेना है और ये नंबर लिख लेना है। ऑलराइट, अब आपसे कितने रेशनल नंबर बोल रहा है? 6। 6 में आपको एक प्लस कर देना है। तो जब आप प्लस कर दोगे तो आपके पास नंबर क्या हो जाएगा? 7। यानी कि 7 से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो अब आपके पास जो आंसर आ रहा है, देखो 3 7 जा 21/7 और ये 4 7 जा 28/7। अब इसके बीच के नंबर हम इजीली लिख सकते हैं, जैसे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ओके, देखो 6 रेशनल नंबर पूछ रहा था हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। देखो अब मेथड कई होते हैं, तो आपके 2 रेशनल नंबर के बीच में, इस बात को बहुत अच्छे से सुनना, 2 रेशनल नंबर के बीच में बहुत से रेशनल नंबर होते हैं। आप अगर अलग अलग मेथड से करोगे तो आपका आंसर भी अलग अलग होगा, लेकिन सबका सही होगा। ओके, आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 भी कुछ ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके 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 ओके, लेट्स सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो आप सेम मेथड अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 रेशनल नंबर बोला है, 5 में एक आगे बढ़ाओ, कितना हो जाएगा? 6। तो 6 से आप न्यूमरेटर में और 6 से आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, कोई चेंजेस नहीं करोगे। ठीक, 5 है तो एक आगे 6, तो देखो ये कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा 6 5 6 जा 30। ओके, 4 6 जा 24 और ये हो जाएगा 5 6 जा 30। इतनी बात समझ में आई। 18 के बाद बेटा 19/30, 20/30, 18 19 20, 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30। ये आपके पास देखो 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर आपने फाइंड कर लिए हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए दे रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू से। आप जो है, आपको जो है एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं और इसी मेथड से आपको फाइंड करने हैं। ओके, अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो आपका ट्रू फॉल्स है और रीजन के साथ आपको इसके आंसर बताने हैं। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। बुक्स आप लोग अपने अपने साथ रखिएगा, एक एक पॉइंट को नोटिस करिएगा। पूरी सीरीज़ हम आपको 9th 10th 11th 12th 6th to 12th बना के देंगे, आई होप। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्टेट विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स, क्यू रीज़न फॉर योर आंसर। ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स में बेटा पहला क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन किया गया है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर आपका होल नंबर होता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे सेट ऐसे लिखा
0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और आप देख रहे हैं कि ये एवरी नेचुरल नंबर, मतलब कि हर नेचुरल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर आपका एक होल नंबर होता है। तो बिल्कुल सही बात है। देखो ये 1 से लेकर के सारे होल नंबर के सेट में बैठे हैं कि नहीं बैठे, है ना। तो आपको लिख देना है ट्रू। क्या लिख देना है? ट्रू। देखो यहाँ पे सबके सब नेचुरल नंबर है कि नहीं है ना, ये नेचुरल नंबर्स। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्या बोल रहा है? एवरी इंटीजर, क्या बोल रहा है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। चलो, नेचुरल नंबर की बात थी तो हम तो ये बात समझ सकते थे कि भाई आपके सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के सेट में है। लेकिन एवरी इंटीजर, हर इंटीजर क्या एक होल नंबर होता है? तो आप लिख लो, जैसे आपने कहा 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है, और ये एक होल भी है। बट अगर हम यहीं भी कर दें -5, तो ये निगेटिव इंटीजर है। क्या है? निगेटिव इंटीजर है, और ये एक होल नंबर नहीं है ना। इस सेट में आप देखो कहीं पे आपको नेगेटिव नंबर्स दिख रहे हैं क्या? तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो आपके होल नंबर नहीं होते। तो एग्जाम्पल और रीज़न के थ्रू से आप ऐसे दे सकते हैं। तो ये आई थिंक बेस्ट तो है ही, है ना। तो आप में लेकिन यहाँ पे लिख देना है फॉल्स। क्या लिख देना है? फॉल्स। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे बढ़ते हैं ना। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? एवरी रेशनल नंबर। क्या बोल रहा है? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक, कह रहा प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर होता है। तो ये भी है बेटा आपका फॉल्स। क्यों फॉल्स है? होल नंबर का सेट आप देख ही रहे हो। होल नंबर के सेट में कहीं 3/2 9/-6 ऐसे नंबर है क्या? हाँ, तो these numbers are not in the set of whole number। होल नंबर के सेट में भाई ये जो फ्रैक्शन टाइप के P/Q के फॉर्म में जो नंबर्स हैं, जो भी P/Q के फॉर्म के नंबर्स होते हैं वो क्या होल नंबर में होते हैं? आपके पास नहीं होते ना। तो इस वजह से थर्ड नंबर भी आपका फॉल्स है, सेकंड नंबर भी आपका फॉल्स है, एंड फर्स्ट नंबर आपका ट्रू है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इरेशनल में। थैंक यू।